तो डियर, वेलकम बैक टू अस्मिता स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 संस्कृत के टॉप 10 प्रश्न पे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, टोटल जो है हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन पे बात करेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाला जो 2025 का बोर्ड एग्जाम है उसमें भी पूछने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा है, लगभग 100%। ठीक है, पूरा की पूरा संभावना है जो यहाँ से पूछेगा जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हम यहाँ पर लिए हैं, जो पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर कहाँ उल्लेखित है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछता है जो भैया मेरे बताओ जो पाटलिपुत्र का जो नाम है पुष्पपुर या कुसुमपुर कहाँ उल्लेखित है। ठीक है, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आप लोग यहाँ पे देखिए, लिखेंगे कुछ प्राचीन ग्रंथों पुराणों आदि में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर उल्लेखित है। हम छोटा छोटा आंसर जो है आपको बताएंगे, आप लोग बारीकी से समझिएगा, वीडियो देखते ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, कुछ प्राचीन ग्रंथों में पुराणों आदि में। ठीक है, जो प्राचीन ग्रंथ है पुराण है इस समय जो है पाटलिपुत्र का नाम जो है पुष्पपुर या कुसुमपुर जो है मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एग्जाम में कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि राजशेखर जो है पटना के संबंध में क्या लिखा है ना, तो हम इसका आंसर लिखेंगे, कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में लिखा है कि पटना में बड़े बड़े कवि व्याकरण भास्कर प्रशिक्षित हुए। ठीक है, मतलब कवि राजशेखर जो है अपनी रचना काव्य मीमांसा में लिखते हैं जो पटना के अंदर जो है बड़े बड़े कवि हो गए, जो व्याकरण के भास्कर जो है व्याकरण प्रशिक्षित जो यानी कि जो ज़्यादातर जो व्याकरण है उसको जानने वाले लोग हैं। ठीक है, ज्ञानी से ज्ञानी लोग जो है पटना में हुए, सिंपल सा भाषा में समझ ले। ठीक है, उन्होंने आगे यह भी कहा है कि देखिए उन्होंने आगे यह भी कहा है कि जो पटना जो है पटना वो हमेशा जो है विद्या का केंद्र रहा है, यानी कि सरस्वती का केंद्र रहा है। यहाँ पे हम कुछ भूल गए हैं तो आप लोग याद रखिएगा, जो उन्होंने आगे यह भी कहा है कि पटना जो है विद्या का केंद्र रहा है। ठीक है, तो ये था 2 गो क्वेश्चन जो हम आपको VVI बताए हैं। आगे हम 3 गो क्वेश्चन जो है आपको बता रहे हैं, तीसरा नंबर। सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा। और टोटल जो है हम संस्कृत का जो है आपका जो है लगभग 50 क्वेश्चन पे बात करेंगे इस वीडियो में, नहीं बारी बारी से हम 10 वीडियो का जो है एक वीडियो बनाएंगे, यानी कि 10 गो क्वेश्चन का जो है हम एक वीडियो बनाएंगे और बारी बारी से आपको 5 गो वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से आप लोग देख सकते हैं। हम प्ले लिस्ट भी बना देंगे इसका, आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। ठीक है, आप 50 के 50 क्वेश्चन अगर पढ़ के जाते हैं तब तो 16 के 16 नंबर जो है आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें ना, करा मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें, तो लिखेंगे हम मंत्री वीरेश्वर स्वभाव से दयालु और दानशील थे ना। मंत्री वीरेश्वर जो थे स्वभाव से दयालु और दानशील थे, वह अनाथों तथा निर्धन को उनके इच्छा के अनुसार भोजन तथा वस्त्र देते थे। ठीक है, उन्होंने आलसियों को भोजन देने के लिए अलसशाला का निर्माण करवाया था। सिंपल भाषा में आप इतना बात लिख सकते हैं, जो मंत्री वीरेश्वर की विशेषता पूछेगा तो लिखेंगे मंत्री वीरेश्वर जो है स्वभाव से क्या थे, बहुत दयालु थे और बहुत ही दानशील थे। ऑब्जेक्टिव में पूछता है जो मंत्री वीरेश्वर का जो स्वभाव था वो कैसा था, तो ध्यान रखिएगा दानशील था। क्या था, मतलब दान पुण्य जो है हमेशा करते रहते थे। ठीक है, तो इस इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आंसर हम आपको बता दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। ठीक है, तो देखते हैं, पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान के लिए अलसशाला में आग लगाई गई। सिंपल भाषा में आंसर लिखेंगे हम, जो पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान के लिए जो है अलसशाला में आग लगाई गई। आग देखकर सभी ध्रुत क्या हो गए, भाग गए, वहीं चारों आलसी एक दूसरे का मदद मांग रहे थे। ठीक है, मतलब जो भी धूर्त लोग था अलसशाला में जब
आग लगा तो जो भी धूर्त लोग था वो सब क्या हुआ, वहाँ से गायब हो गया। लेकिन जो आलसी था वो उस स्थिति में, यानी कि जिस गृह में वो सोए हुए थे उसमें आग लग गया, लेकिन फिर भी चारों आलसी जो है भागा नहीं, बल्कि एक दूसरे का मदद मांग रहा था, जो कोई मदद कर दे। ठीक है, तो ये था आपका 4 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, हो सके तो याद कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में जब आप लोग जाइएगा तो चलिए देखते हैं। करा आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है ना। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, आत्मा का स्वरूप अणु से भी सूक्ष्म एवं महान से भी महान है ना। वह प्राणी के हृदय रूपी गुफा में रहती है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी पूछता है आत्मा का स्वरूप क्या है। तो आत्मा का जो स्वरूप है सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। आत्मा कहाँ रहती है, तो हृदय रूपी गुफा में रहती है, ध्यान रखिएगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन हम बता दिए, आगे हम बताएंगे आपको 6 नंबर। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा आंसर हम लिए हैं, आप लोग जो है बारीकी से देखिए। पंडित किसे कहते हैं, पंडित, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो हम इसका आंसर लिखे हैं, जो सुख दुख लाभ हानि में एक समान रहने वाला ही क्या है, पंडित या ज्ञानी कहलाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है जो ज्ञानी किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जो सुख दुख लाभ हानि में एक समान जो व्यक्ति रहता है, जिसको सर्दी गर्मी बरसात इस सब का भय नहीं होता है, वही ज्ञानी होता है। ठीक है, और वही जो है पंडित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन बहुत जरूरी है। देखिए, करा वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ठीक है, इतना बात लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, शैशव संस्कार किसे कहते हैं। तो शैशव संस्कार 6 प्रकार के होता है। ठीक है, कभी कभी पूछता है जो शैशव संस्कार कितने हैं या शैशव संस्कार किसे कहते हैं। तो ये सब आंसर जो है यहाँ पे देखिए, शैशव संस्कार कितने हैं, तो शैशव संस्कार 6 गो है। ठीक है, देख लेते हैं। जात कर्म, नामकर्म, बाहर निकालना, अन्न ग्रहण, उसके बाद जो है चूड़ा कर्म, और उसके बाद कर्ण भेद। ये 6 गो कर्म जो है आपके लिए बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे आप लोगों के साथ बात कर चुके हैं लगभग में 8 क्वेश्चन पे, यानी कि 8 गो क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग गौर फरमाइएगा, थोड़ा इधर देखिएगा। महामंत्री वीरेश्वर के स्वभाव का वर्णन करें। ये तो हम पीछे बताए हैं, इसके लिए हम सॉरी बोलेंगे, लेकिन इसमें छोटा सा आंसर जो है यहाँ पे हम लिखे हैं, लगता है दोबारा लिखे थे, आंसर जो है छोटा हो गया, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी वीरेश्वर मिथिला राज एक महामंत्री होते हुए भी सरल स्वभाव के थे। मतलब ये बात जो उसमें जो बताए थे वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वीरेश्वर जो है मिथिला का राजा होते हुए भी सरल स्वभाव के थे। गरीब तथा अनाथों का क्या करते थे, प्रतिदिन भोजन दिया करते थे। सिंपल वे में लिख दीजिएगा, ये लिखिए चाहे वो लिखिए, डबल आंसर बता दिए। चलिए, विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन भी, अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से गौर से समझिएगा। विजयांका श्याम वर्ण होते हुए भी संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वान थी। मतलब विजयांका का वर्ण जो था थोड़ा काला था जरूर, लेकिन संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। संस्कृत में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, और संस्कृत में योगदान के लिए दांडी जो है उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहने लगे। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और ये था आपका 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।